नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करता हूं INS विक्रांत सेकंड की। INS विक्रांत सेकंड की बात इसलिए हो रही है कि पहली बात तो ये कि 2 सितंबर को ये नौसेना में कमीशन होगा और इसको नौसेना के सुपुर्द किया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अभी आपने देखा होगा कि चीनी जासूसी जहाज वॉरशिप, इसको स्पाई शिप कहते हैं, लेकिन ये चूंकि इसको चीन की PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की लाल सेना इसको ऑपरेट करती है, इसलिए ये वॉरशिप है। और ये हाल ही में श्रीलंका आया था। श्रीलंका में रह करके इसने भारत की रक्षा तैयारियों की जासूसी करनी चाहिए थी, जिसमें वो सफल नहीं हुआ और वापस लौट गया। तो ऐसे ही समय में हमारे देश में एक नया जो वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको कमीशन किया जा रहा है 2 सितंबर को। दोस्तों, ये INS विक्रांत की चर्चा हम 2 चीजों के लिए कर रहे हैं। पहला ये कि इसकी खूबी क्या है और दूसरा ये कि इसका नाम INS विक्रांत क्यों रखा गया है, INS विक्रांत सेकंड। क्योंकि INS विक्रांत फर्स्ट एक हमारे पास INS विक्रांत के नाम से हमारे पास एक जहाज था, एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो लंबे समय तक भारत नौसेना में उसने अपनी सेवा दी और 1997 में उसको डिकमीशन कर दिया गया। अभी वो म्यूजियम का काम करता है, समुद्र में तैरता हुआ म्यूजियम। तो हम उस पर बाद में जाएंगे और हम ये बताएंगे कि INS विक्रांत की खूबियों के कारण ही जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप किया है भारत ने, उसको जो है INS विक्रांत नाम क्यों दिया गया है। दोस्तों, पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये जो INS विक्रांत, इसके लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस खबर को, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए और विषय वस्तु को आसानी से समझने के लिए हम कुछ स्क्रीनशॉट्स डालेंगे, कुछ समाचार पत्रों के, कुछ न्यूज चैनल्स के, न्यूज वेब पोर्टल्स के, ताकि आप उसको ठीक से समझ सकें। और उन्हीं न्यूज बुलेटिन्स के हवाले से मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि अभी पिछले वीरवार को जो वाइस एडमिरल हैं भारतीय नौसेना के, उनका नाम है उनका नाम घोड़मरे है, पूरा नाम उनका SN घोड़मारे हैं। उन्होंने ही ये जानकारी दी कि 2 सितंबर को ये कमीशन होगा। और इनकी खूबियों की बात करें, इनकी खूबियां समझना जरूरी है। तो ये दोस्तों, ये 45,000 टन का जो ये समुद्री जहाज है, इस पे इनकी खूबियों में सभी प्रकार के समुद्री परीक्षण इसके हो चुके हैं, जिसको लेकर के समुद्र में एक विमान को, एक एयरक्राफ्ट कैरियर को उतारा जाना चाहिए, वो सारे सब परीक्षण हो चुके हैं। और दूसरा ये कि इसका जो एविएशन ट्रायल जो होना है, ये कमीशन होने के बाद होगा और वो जून तक चलेगा। लेकिन उससे पहले इसको कमीशन कर दिया जाएगा, यानी समुद्र में उतार दिया जाएगा, इसलिए कि हमारे पास अभी एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम INS विक्रमादित्य है और वो भी 1.5 साल से मेंटेनेंस में है। यानी अभी आज की तारीख में हमारा पूरा समुद्र खाली है, हमारे पास मालवाहक मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास नहीं है, इसलिए INS विक्रमादित्य को उतारना जरूरी है और उसका पूरा ट्रायल भी हो चुका है। दोस्तों, जब INS विक्रमादित्य का जो मेंटेनेंस हो रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी हिंद महासागर में आ जाएगा। तो एक तरफ अरब की खाड़ी की ओर और बंगाल की खाड़ी की ओर हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार रहेंगे। और नेवी ने कहा है कि हमें एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए ताकि उसको हम स्फीयर में रख सकें, वो बाद में उसको देखा जाएगा। बहरहाल हम INS विक्रांत के बारे में आगे चलें तो ये आपको पता है, बताया पहले कि INS विक्रांत पहले एक जहाज हुआ करता था, एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करता था, जिसके नाम पर इसको नाम दिया गया है। और 1971 की लड़ाई में उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसका निर्माण जो नए इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत में ही जो INS विक्रमादित्य की जो हमने बात की है, उसका जो निर्माण हुआ था वो रशियन प्लेटफॉर्म पर हुआ था। लेकिन INS विक्रांत सेकंड का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है भारतीय, कंप्लीटली इंडियन प्लेटफॉर्म पर निर्माण हुआ है। और इसके जितने इक्विपमेंट्स हैं, ये एक चीज खूबी उसमें और है कि 20,000 करोड़ से निर्मित इस एयरक्राफ्ट कैरियर के जितने इक्विपमेंट्स
इसमें लगे हैं इक्विपमेंट्स, उपकरण, वो भारत के विभिन्न राज्यों से आए हैं। मैक्सिमम राज्यों को कवर किया गया है, पश्चिम बंगाल, कुछ केरल, तमिलनाडु वगैरह वगैरह का। और इसको आप ये समझ सकते हैं कि इसमें पूरा देश शामिल है, पूरे देश का कोई ना कोई योगदान है। तो इसलिए ये पहला एयरक्राफ्ट है जिसको आप स्वदेशी कह सकते हैं और इसको भारतीय एकता का प्रतीक मान सकते हैं दोस्तों। और ये आपको बता दिया कि 20,000 किलोमीटर का 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। और इस विमान के निर्माण के बाद भारत उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है, 5 राष्ट्रों के एलीट क्लब में, जो अपना खुद मालवाहक एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है। और इसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है, फ्रांस है। भारत 6वां राष्ट्र बन गया है। ठीक, तो ये है विक्रांत। और इस युद्धपोत में आपको ये बता दूं कि 1 दशक यानी 10 साल से काम चल रहा है। और इसको लेकर भारतीय रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच 3 चरणों में कांटेक्ट हुआ। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। शिप के निचला हिस्सा फरवरी 2009 में बनाया गया था, जहाज का निचला हिस्सा। और INS विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर समेत 30 एयरक्राफ्ट एक साथ रखे जा सकेंगे। 30 एयरक्राफ्ट, इसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल होगा। शुरुआती चरण में इस पर मिग फाइटर्स और कुछ हेलीकॉप्टर्स रखे जाएंगे। और इसकी जो लंबाई है 2062 मीटर, इसकी 262 मीटर, 262 मीटर इसकी लंबाई है, 62 मीटर चौड़ा है। और इस पर 1600 क्रू यानी नेवी के सैनिक रखे जा सकेंगे। इस पे 2200 कंपार्टमेंट बने हैं, यानी रहने के लिए कमरे वगैरह, जिसमें महिला ऑफिसर्स के लिए अलग और सेलर्स के लिए स्पेशल केबिन होंगे। इस पर अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, CT स्कैनर, एक्सरे मशीन, आइसोलेशन वार्ड मौजूद होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, चीन समुद्र में बहुत तेजी के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और हाल ही में उसने श्रीलंका वाला आपने घटना बता ही दिया आपको। तो ये INS विक्रांत का आना हमारे देश में बहुत जरूरी है दोस्तों। ये INS विक्रांत सेकंड की बात हुई। अब INS विक्रांत फर्स्ट की बात करते हैं, जो 1971 में, जिसको युद्ध हीरो कहा गया था जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था दोस्तों। तो INS विक्रांत पहले की कहानी ये है कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था, उसी समय ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने एक युद्धपोत का निर्माण किया था। उसका नाम था हरक्यूलिस, HMS हिज मैजेस्टी शिप हरक्यूलिस उसका नाम था। और जब वो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो वो उस जहाज को, हरक्यूलिस जहाज को, ब्रिटेन की रॉयल नेवी उसका इस्तेमाल नहीं किया। और फिर 1961 में उस जहाज को भारत को बेच दिया गया। भारत को जब ये जहाज मिला तो भारत ने इसका नाम रखा INS विजय लक्ष्मी पंडित। आपको याद होगा, विजय लक्ष्मी पंडित तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन का नाम था। उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था INS विक्रांत। लेकिन बाद में INS विजय लक्ष्मी पंडित, लेकिन बाद में इसका नाम INS विक्रांत कर दिया गया। विक्रांत का जो संस्कृत में अर्थ होता है वो होता है अपराजय और साहसी। तो ये उसका नाम बदल दिया गया 2-3 साल के अंदर। 1961 में इसको भारतीय सेना में कमीशन किया गया था रॉयल नेवी से खरीदने के बाद। और इस जहाज का निर्माण ब्रिटेन के विकर्स और में स्ट्रॉन्ग शिपयार्ड में हुआ था। और 1945 मैंने बता ही दिया। 1957 में भारतीय नौसेना का बेचा गया था। 1961 में इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। उस समय रूस ने ऑब्जेक्शन किया था इस जहाज के इस्तेमाल पे। हालांकि बाद में जब इसकी क्वालिटी पे भी सवाल उठे थे, लेकिन बाद में जब 1965 में हमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी और 1971 में जब हमने पाकिस्तान से लड़ी, तब इसकी क्षमता हमें समझ में आई। और 1971 की भारत पाक युद्ध में इस विमान वाहक पोत के कारण पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। INS विक्रांत के सिर्फ नाम से ही पाकिस्तानी सेना के मन में खौफ बढ़ जाता था। और 1971 के युद्ध के दौरान पाक की पनडुब्बी पाकिस्तानी सेना ने अपनी पनडुब्बी INS गाजी की मदद से हमारे INS विक्रांत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उस समय हमने क्या करा था, पाकिस्तानी सेना को चकमा देने के लिए INS राजपूत को आगे कर दिया था। और INS राजपूत ने जो है
विक्रांत बढ़ करके INS गाजी जो उसका पनडुब्बी था पाकिस्तानी सेना का, उसके सामने गया INS राजपूत, और गाजी ने विक्रांत समझ पे समझकर उस पर हमला किया राजपूत पे। लेकिन राजपूत ने पहले ही तैयारी कर रखी थी, उसने पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को तबाह कर दिया था। यानी उस समय विक्रांत ने बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई थी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में, और उसी वजह से जो हमारा पाकिस्तान से बांग्लादेश को हम अलग करा पाए थे। लेकिन दोस्तों उसमें कुछ नुकसान हुआ था उसको, जो बाद में सही कर दिया गया था। लेकिन बाद में इसकी रफ्तार कम हो गई है और 1957 में इसका प्रदर्शन ठीक नहीं होने के कारण 1997 में इसको सेवा मुक्त कर दिया गया था। और फिर दोस्तों इसको एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, और ये मुंबई में समुद्र में ये म्यूजियम के रूप में समुद्र में है, और लोग इसको दुनिया भर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और इसकी लोकप्रियता के कारण ही इसकी लोकप्रियता इतनी है कि दुनिया भर के लोग उस INS विक्रांत को जो एक म्यूजियम के रूप में तब्दील हो चुका है, समुद्र में खड़ा है मुंबई के समुद्री तट पे, उसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। इतना लोकप्रिय है वो जहाज। इसलिए भारत सरकार ने जो अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, उसका नाम उसने INS विक्रांत रखा है, उसके शौर्य को देखते हुए। और दोस्तों INS विक्रांत जो था पहला INS की बात कर रहा हूं मैं, वो 25 नॉट्स यानी 25 समुद्री मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता था, और ये बाद में इसकी रफ्तार 12 से मट गई थी, यानी कम हो गई थी। और इसकी लंबाई 192 मीटर थी, चौड़ाई इसका जो है इसकी लंबाई 192 मीटर, ऊंचाई 24 मीटर, और ड्राफ्ट 7.13 मीटर था। और सबसे बड़ी बात, जो 1971 की लड़ाई में जो इसकी भूमिका थी, इस कारण इसको 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र मिला था इस INS विक्रांत को, जिसको INS विक्रांत फर्स्ट भी कह सकते हैं। इसलिए इसको जो है म्यूजियम के रूप में तब्दील किया गया है, ताकि भारतीय शौर्य की गवाही ये एयरक्राफ्ट देता रहे। और इसी के नाम पर दूसरा एयरक्राफ्ट INS विक्रांत सेकंड बनाया गया है। दोस्तों एक चीज और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले बजाज ने एक मोटरसाइकिल निकाली थी, उसका नाम भी VI के नाम से रखा था, VI 150 या कुछ उसका नाम रखा था। तो उस बजाज मोटरसाइकिल में INS विक्रांत फर्स्ट के कुछ स्टील जो उसके कुछ स्टील बॉडी जो यूजलेस हो गए थे, उस INS विक्रांत के कुछ स्टील का यूज हुआ था, और सिर्फ इसी कारण वो मोटरसाइकिल बहुत बिकी थी दोस्तों। तो ये है INS विक्रांत की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत जल्द हम फिर आपके सामने एक नए विषय वस्तु के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी संजय झा को इजाजत दीजिए, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। थैंक यू।